हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसीपी क्लासेस। आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास 12 के लिए चैप्टर 16 से इम्पोर्टेंट थ्योरी देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें जितना मैं इम्पोर्टेंट थ्योरी बताऊंगा आपको उतना ही पढ़ जाना है। और कैसे पढ़ना मैं बताता हूँ। देखिए, इस चैप्टर में आपको करना क्या है कि टोटल से मैंने कि 12 या 13 आपको डिफिनेशन बेस पर क्वेश्चन प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर जैसे बोलते हैं एंटासिड क्या है विथ एग्जाम्पल, या फिर एंटीसेप्टिक क्या है दो एग्जाम्पल। इस टाइप से आपको प्रश्न बनते हैं। अब एक दो और प्रश्न बनेंगे जैसे सॉप और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या है, ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं, तो उसे भी ध्यान रखें थोड़ा। तो देखिए क्या क्या पढ़ने हैं। जितना मैं थ्योरी बताता हूँ उतना ही थ्योरी आपको करना है जैकबोर्ड में। और ऐसा थ्योरी कीजिएगा तभी आपका स्कोर अच्छे से अच्छा होगा। लिखने का भी तरीका होना चाहिए, मेथड होना चाहिए। फर्स्ट नंबर देखिए एंटासिड, दोज केमिकल सब्सटेंस विच रिड्यूस द एसिडिटी इन आवर स्टमक। माने कि हमारे पेट को में जो एसिडिटी हो जाता है, कुछ खाते हैं स्पाइसेस खा लेते हैं तो हम लोग एसिडिटी होने लगता है। वो उस एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए या रिमूव करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं। जैसे हम लोग जब बात करेंगे ना, तो देखिए अगर हम लोग लैंग्वेज में बात करेंगे, माने कि जो इस केमिस्ट्री में बात करेंगे तो बेकिंग सोडा हम लोग यूज करेंगे, मिल्क और मैग्नीशिया यूज करेंगे, जिससे फॉर्मूला है Mg OH का होल 2, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला क्या है AlOH का 3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये तीन याद रखें। साथ में बेकिंग सोडा का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए क्या होता है ना, हम लोग घर में क्या करते हैं, हमने मतलब कि अपने घर में क्या करते हैं, इसके जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, इनो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इनो यूज करते हैं। इनो हम लोग क्या करते हैं, इनो यूज करते हैं। तो इनो भी इस टाइप का ही काम करता है एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए। ज़्यादा हम लोग ये बहुत मैंने कि सस्ता में मिल जाता है तो हम लोग इसी का यूज कर लेते हैं। बेकिंग सोडा हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन ज़्यादा इनो यूज करते हैं। लेकिन हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग बेकिंग सोडा, मिल्क मैग्नीशिया और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ही यूज लिखना है एग्जाम में। इनो नहीं लिखिएगा आप लोग एग्जाम में। सेकेंड जो है एंटा हिस्टामाइंस। ओके, दोज ड्रग्स विच कंट्रोल द एलर्जेटिक एलर्जिक एलर्जिक एक्शन इन आवर बॉडी। माने एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो एंटा हिस्टामाइन यूज करते हैं। देखिए इसमें भी दो हमें बताया हूँ। ब्रोम, देखिए ब्रोम फिनीरामाइन, दो टाइप याद कीजिएगा। देखिए ब्रोम पहले याद कर लीजिए, उसके बाद फिनीरामाइन याद कर लीजिए, तो ब्रोम फिनीरामाइन हो जाएगा। फिर टरफिनाडाइन, टरफिनाडाइन ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, टरफिनाडाइन और ब्रोम फिनीरामाइन। थर्ड नंबर है एनाल्जेसिक, दोज मेडिसिन विच आर यूज टू रिड्यूस द पेन्स। देखिए हमारे बॉडी में अगर पेन होता है ना तो हम लोग एनाल्जेसिक लेते हैं। ओके, दोज मेडिसिन विच आर रिड्यूस टू पेन्स इनोज एनाल्जेसिक। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग लेते हैं एस्प्रिन लेते हैं, बहुत फेमस है एस्प्रिन, कोडियन, मॉर्फिन, हीरोइन, ये सब सारे क्या है बताओ, एनाल्जेसिक हैं, जो कि पेन को कम करता है, दर्द को कम करता है। देखिए जितने भी मैं यहाँ पर लिखा ना, मैंने अपना लैंग्वेज है, मैंने कि आपको एक बार में दम पढ़िए याद हो जाएगा, इस टाइप का लैंग्वेज लिखा हुआ है। फोर्थ नंबर एंटीबायोटिक्स, दोज केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड दैट कैन इनहिबिट द ग्रोथ और इवन डिस्ट्रॉय अदर ऑर्गेनिज्म। मैंने क्या करा ना कि एंटीबायोटिक क्या करता है, हमारे अंदर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जैसे बैक्टीरिया जो भी रहते हैं उसको भी किल कर देता है ये। अब ये जो होता है ना, ये प्रोड्यूस भी उसी होता है, बैक्टीरिया फंजाई इससे ही प्रोड्यूस होते हैं, और ये क्या करता है उसी को किल करता है। इसे एग्जाम्पल देखिएगा, पेनिसिलिन हो जाएगा और ऑफ्लोक्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरी देखेंगे एंटीसेप्टिक। इसमें क्या है, दोज केमिकल सब्सटेंस विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड मे आल्सो किल द देम। देखिए इसका एग्जांपल भी देख लीजिए, बहुत हम लोग घर में यूज करते हैं, डिटॉल यूज करते हैं। हाँ, डिटॉल यूज करते हैं। देखिए ये भी यार इंपॉर्टेंट है, इट इज द मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिन एंड टर्फिनॉल, इसे भी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सैवलॉन भी यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, प्लस आइडोफॉर्म यूज करते हैं, बोरिक एसिड यूज करते हैं, और टिंचर ऑफ आयोडीन यूज करते हैं। सारे एग्जाम्पल याद रखें आप लोग। और देखिए दीज आर अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यूज यूज फॉर वॉन्ट्स इन कट, में घाव ये सब जो होता है, जख्म जो होता है ना उसके लिए यूज करता है, जहाँ कट उठ जाता है उसके लिए।
अब देखिए डिसइंफेक्टेंट्स, ओके, दोज केमिकल सब्सटेंस विच किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म बट नॉट सेफ फॉर लिविंग टिश्यूज आर कॉल्ड। ये देखिए रूफ या फ्लोर के लिए यूज करते हैं हम लोग। तब फेमस नाम है, आप सुने भी होंगे, घर में हम लोग फिनाइल यूज करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, दो याद कीजिए, फिनाइल और फॉर्मल्डिहाइड। और दीज आर यूज्ड ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, माने कि जैसे रूफ है या फ्लोर बोल सकते हैं, फ्लोर जो हम लोग घर में पोछा लगाते हैं ना, तो उस टाइप से हम लोग फिनाइल का यूज करते हैं, ज़्यादा फेमस है, तो ये आप इसको याद रखेंगे, फिनाइल और फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ से एक पे और याद रखेंगे कि 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है, और 1% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है। तो इसे याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछते दिया जाता है एग्जाम में कभी कभी। 7 नंबर है ट्रैंक्विलाइजर्स, दोज ड्रग्स विच आर गिवन टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द एंजाइटी एंड मेंटल टेंशन, मैंने कि मेंटल टेंशन स्ट्रेस के लिए यूज करते हैं हम लोग। इसमें देखिए कौन सा हम लोग मेडिसिन लेंगे, देखिए आइप्रोनी एजिड, ओके, आइप्रोनिजिड और फिनलजाइन, ओके, और इक्वानिल। देखिए नाम बहुत टेढ़ा है याद करने में, लेकिन आपको एक दो बार मैंने प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, याद भी कीजिएगा ना लिख लिख के कॉपी में, तो आपको सारे याद हो जाएंगे। 8 नंबर एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, दो ड्रग्स विच आर मोस्टली हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड अवेलेबल फॉर फीमेल ओनली, और इट कंट्रोल्स द प्रेगनेंसी इन द फीमेल्स, ओके। तो इसमें याद रखेंगे आप लोग क्या क्या, देखिए आपको दो मेडिसिन इसमें भी है, दो ड्रग्स है, नोरेथिंड्रोन और देखिए इथाइन लेस्ट्राडियोल। तो इससे थोड़ा नाम थोड़ा बहुत अजीब है, इसलिए आप लिख लिख के याद कर लीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और दो एग्जाम्पल ही याद करने हैं। 9 नंबर देखिए एंटीपायरेटिक्स, बहुत अच्छा है ये। एंटीपायरेटिक्स हम लोग फीवर को रिड्यूस करने में यूज करते हैं, रिड्यूस को टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को कम करने में करते हैं। एंटीपायरेटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंस यूज टू ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर इन केस ऑफ हाई फीवर, ओके। तो ये फेमस है, देखिए मेडिसिन आपको याद भी रहेगा, क्या होगा, पारास्टामोल, एनाल्जिन और फिनासेटिन। इसमें याद रखिए, दो कोई भी याद रख लीजिए। 10 नंबर जो है एंटी ऑक्सीडेंट, दीज आर द सब्सटेंस which are added to the fats containing foods prevent their oxidation and thus prolong their life, माने खाना को बहुत देर तक मैंने के रख सकते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर माने खाना खराब होने से बचाता है ये एंटीऑक्सीडेंट, ये बता रहा है। देखिए यहाँ BHA और BHT, BHA का फुल फॉर्म ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनेसोल बोलते हैं, और BHT का ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। 11 नंबर फूड प्रिजर्वेटिव, दोज केमिकल सब्सटेंस दैट प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलेज ड्यू टू, माने खराब होने से, माइक्रोबियल ग्रोथ से जो खराब होता है खाना, उससे बचाने के लिए हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। जैसे देखिए आप एक फेमस है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, इसको तो बिल्कुल याद रख जाइएगा आप, सोडियम बेंजोएट का, ओके, फॉर्मूला भी याद रखिएगा, C6H5COONA। सोडियम बेंजोएट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल सॉल्ट हम लोग बनाते हैं, कुछ पकवान वकवान बनाते हैं तो सॉल्ट भी डालते हैं ना, जिससे निमकी उमकी हो गया तो बहुत दिन तक रखते हैं। शुगर भी डालते हैं, कुछ जैसे पकवान बनता है उसमें भी हम लोग करते हैं, मीठा जो पकवान बनता है उसमें हम लोग शुगर का यूज करते हैं, देखिए वो भी बहुत दिन, मैंने कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह तक भी सही रह जाता है। सॉल्ट ऑफ, देखिए सॉल्ट ऑफ सोर्बिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड भी यूज कर सकते हैं आप लोग। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, ओके, तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर स्वीट इन टेस्ट बट डू नॉट ऐड एनी कैलोरी टू आवर बॉडी, ओके। इट इज हेल्पफुल फॉर डायबिटिक पर्सन के लिए हेल्पफुल होता है ये। देखिए इस पर एग्जाम्पल देखिए, एजपर्टेम, सैकेरिन, सुक्रोलोज, अलिटेम, ये था कुछ आपको आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के एग्जाम्पल थे। उसके बाद देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का देखिए अच्छे से याद के चल जाना है, एक दो बार बनाइएगा तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। क्या है देखिए, 2-एसिटोऑक्सी बेंजोइक एसिड, इसको एस्पिरिन भी बोलते हैं। देखिए कैसे बनता है, देखिए बेंजीन के ऊपर COOH है, उसके बाद देखिए OCOCH, इस टाइप से आता है। अब देखेंगे यहाँ पर
हीरोइन इज डेरिवेटिव ऑफ किसका है पता है? जो हीरोइन है वो डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन। अब देखिए यहाँ पर और भी, फिनोल इज यूज बोथ एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स, दोनों यूज करते हैं, ये भी याद रखेंगे। और गेमेक्सिन इज केमिकली नोन एज बेंजीन हेक्साकोलाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट द नेम ऑफ कंपाउंड यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट्स एंड एंटीसेप्टिक। क्या हो जाएगा? 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनोल एंटीसेप्टिक होगा, 1% क्या हो जाएगा? डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। ये मैं पहले बता चुका हूं इसमें। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट देखेंगे। इधर सोप, इधर डिटर्जेंट देख लेंगे। तो सोप में देखेंगे दे आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट फॉर ऑफ ए लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ओके। और डिटर्जेंट में क्या होगा? दीज आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट फॉर सल्फोनिक एसिड ऑफ हाइड्रोकार्बन। जितना मैं लिखवाया बहुत ईजी लैंग्वेज है। सोप कैन नॉट बी यूज विथ हार्ड वाटर, यस डिटर्जेंट वर्क वेल विथ हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर बोथ, दोनों साथ काम करता है। अब देखिए सोप में क्या होता है ना, डिटर्जेंट में ज़्यादा झाग मिलेगा, फोम मिलता है, लेकिन हार्ड वाटर के साथ भी, लेकिन ये आपको फोम या झाग वाटर फोम नहीं देगा ये। उसके बाद देखेंगे दे आर फुली बायोडिग्रेडेबल, माने कि इजी डिकम्पोज हो जाता है सोप, लेकिन डिटर्जेंट का होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इजी डिकम्पोज नहीं होता है। ये इको फ्रेंडली होता है सोप, अब ये इको फ्रेंडली नहीं होता है। दे टेक टाइम टू डिजोल्व इन वाटर, माने कि बहुत टाइम लगता है ये डिजोल्व होने में, लेकिन ये डिजोल्व फास्टर इन वाटर में होता है। वाटर जैसे डालिएगा तो वो डिजोल्व हो जाता है ये। अब देखेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ पारासिटामोल। आज का लास्ट जो है थ्योरी है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ पारासिटामोल। क्या हो जाएगा? देखिए फॉर्मूला, देखिए सिंबल याद रखिएगा। जैसे बेंजीन यहाँ पर है, इस टाइप से बेंजीन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिनोल ने ओच लगा दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर NH CO CH3 भी बोल सकते हैं इस टाइप से, ओके। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आपको इतने ही पढ़ के जाना है, ज़्यादा हवा बात नहीं करना है क्योंकि ये पढ़ना वो पढ़ना है। आपको लिमिटेड ही पढ़ना है, लिमिटेड प्रश्न ही बनते हैं आपको इस चैप्टर से। अब यही प्रश्न आपको करके जाने हैं, ओके। अगर ये थ्योरी आपको या कंटेंट अच्छे लगे होंगे तो लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।